नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। युद्ध का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन मिशन अब भी अधूरा है। मिडिल ईस्ट की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 5G का खाका तैयार हो चुका है, तो उधर ईरान खुलकर कह रहा है हम तैयार हैं हर हमले का जवाब और भी जोरदार तरीके से देने के लिए। ईरान की सैन्य तैयारी और तेवर इस जंग को और भड़काने का संकेत दे रहे हैं, और इस बीच इजराइल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दर्शकों, वो दिल को दहला देंगी। तबाही, खौफ और हर तरफ मलबे में तब्दील होते शहर। क्या यह जंग अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है? तो सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ और ज्यादा नजर आ रहा है? इन्हीं बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की खास कवरेज वर्ल्ड वॉर। और सबसे पहले आप नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। 4 बड़ी खबरें क्या है वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। खबर नंबर 1 वर्ल्ड वॉर पर, जिस पर बात करेंगे कि महीना पूरा हो चुका है लेकिन मिशन अधूरा है। इस पूरे वॉर की अगर बात की जाए, 1 महीने का वक्त अब तक बीत चुका है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिशन का टारगेट था, जो मिशन कंप्लीट करना था, वो मिशन इस वक्त इनकंप्लीट नजर आ रहा है। अमेरिका ने कोशिश की कि वो जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन कर देगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है वर्ल्ड वॉर में? दूसरी बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं, वो है ट्रंप का ऑपरेशन 5G। जी हां, ग्राउंड पर इस वक्त ट्रंप के लड़ाके नजर आ रहे हैं। तैयारी ट्रंप की ग्राउंड ऑपरेशन की है, और अब वो एक एक कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाज भेजे गए, सैनिक भेजे गए, और उसके बाद से तस्वीर चेंज हो रही है। यानी ट्रंप साहब इस वक्त अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन चुपके चुपके इसलिए दोस्तों क्योंकि 5 से 10 दिन का वक्त कर दिया गया। 10 दिन यानी 10 अप्रैल को वो टाइम लिमिट खत्म हो रही है, लेकिन तब तक तैयारी पुख्ता कर सकते हैं ट्रंप साहब। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच तीसरी बड़ी खबर क्या है वो भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर, तीसरी बड़ी खबर आपके सामने कि ईरान का तेवर तल्ख है, ईरान तैयार है। आप आइए, हम पर हमला करिए, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कारगिल द्वीप पर आप नजर रख के बैठे हैं ट्रंप साहब, लेकिन ईरान की टीम IRGC पहले से ही इस प्लानिंग को समझ चुकी है, और वो इस वक्त सीना तान के खड़ी है कि आप आइए तो सही, वेलकम टू हेल, ये कहती हुई ईरान की टीम इस वक्त नजर आ रही। चौथी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं वर्ल्ड वॉर में। चौथी बड़ी खबर है आपके सामने, सबसे पहले बता रहे हैं कि इजराइल में तबाही का मंजर क्यों देखने को मिल रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, कहां पर? केमिकल प्लांट पर, और उसकी वजह से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही इजराइल है जो लगातार हमला कर रहा था ईरान पर। ये वही इजराइल है जो अमेरिका के सीज़फायर की बात जो निकलकर सामने आ रही थी, यानी आप युद्ध विराम पर चर्चा की बात जब सामने आ रही थी, तो इजराइल ने मुंह मोड़ लिया था। उसी इजराइल को ईरान इस वक्त करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। इस और साथ ही साथ आपके सामने 4 बड़ी खबरें रख देते हैं कि महायुद्ध के 1 महीने के बीच क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महायुद्ध के 1 महीने के बाद खाड़ी में संघर्ष और तेज कर दिए गए हैं। कई मोर्चों पर लगातार हमले जारी हैं, और इसकी वजह से दुनिया की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया है, और हमला हुआ है केमिकल प्लांट पर, जहां पर भीषण आग लग गई। इजराइल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि
रिसाव हो सकता है, लीक हो सकता, लीकेज हो सकती है, इसलिए अपनी जान की फिक्र करिए, घरों में कैद रहिए। और ये करने पर मजबूर कर दिया उसी ईरान ने जिसको कम आंकने की कोशिश इजराइल ने की थी। गैस रिसाव का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल ने भी ईरान में लगातार बम बरसाए हैं। तेहरान में भीषण हवाई हमले देखने को मिला और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और इस हमले से बेहद नुकसान की बात समझ में आ रही है। और इस बीच ट्रंप का नया दावा भी निकलकर सामने आया है। एक और बड़ा दावा सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान में कई बड़े ठिकाने वो नष्ट कर दिए गए। हमारी मिलिट्री ने कई बड़े ठिकाने को बड़ी आसानी से नष्ट किए हैं और अहम टारगेट पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। आपको याद हो 3500 से ज्यादा टारगेट बचे होने की बात ट्रंप साहब कह रहे थे और उन्हीं 3500 में से कुछ और अहम टारगेट को नेस्तनाबूद करने की बात ट्रंप साहब करते हुए नजर आ रही है। चार बड़ी खबरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस युद्ध की स्थिति आपको बयां कर रहे हैं कि आज एक महीने के वक्त पूरा होने के बाद किस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो ये युद्ध चल रही है जिसकी वजह से वैश्विक स्थिति डमाडोल है, उसकी वजह से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो देखिए कि महायुद्ध का एक महीने का वक्त बीत चुका है। इस बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे कि किस तरह से तेहरान में भी इजरायली हमलों का बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में भी इजरायली हमलों का बड़ा असर। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल होने की बात सामने आ रही है। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेहरान की अगर बात की जाए इजराइल की तरफ से ये हमला किया जा रहा है। इजरायली हमलों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, कई हिस्सों में बिजली गुल कर दी गई है, जिस चीज की आशंका हमने वर्ल्ड वॉर में जताई थी और आपको बताया भी था कि इस तरह के हमले जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जहां इजराइल लगातार तेहरान पर एक के बाद एक बड़े अटैक करते हुए नजर आ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बिजली गुल होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग जल्दी से आपके सामने आपको बताते हैं कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानून इस वक्त ईरान बनाता हुआ नजर आएगा, यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स ईरान लेता हुआ नजर आएगा। इस चीज की भी आशंका हमने आपके सामने रखी थी कि ये प्लॉटिंग जो है वो कई दिनों से चल रही है और टैक्स लेने की बात भी सामने आई थी। इसमें अब इसको लेकर खबर सामने आ रही है कि ये दो बड़ी खबरें। अब आप समझिए कि इस पूरे वर्ल्ड वॉर में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कभी नरमी तो कभी हमला किया जा रहा है। तेहरान की बात की जाए, इजरायली हमलों से तेहरान इस वक्त दहला हुआ है। हमलों का बड़ा असर देखने को मिला जिसकी वजह से कई हिस्सों में अंधेरा छा गया है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए इस युद्ध की वजह से, क्योंकि इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। एक के बाद एक बड़ा हमला करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से जो बिजली है वो गुल हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाज, तेल टैंकरों से ट्रांसिट फीस ईरान वसूलता हुआ नजर आएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक और बड़ा रणनीतिक कदम इसको माना जा रहा है। रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नए कानून की बात सामने आ रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त आंख दिखा रहा है अमेरिका को कि हिम्मत है तो यहां से गुजर के दिखाओ और अगर गुजरना है तो टैक्स देना होगा हर उस जहाज को, हर उस शिप को जो यहां से गुजरेंगी। जहाज, तेल टैंकरों से ट्रांजिट फीस ईरान वसूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि इस एक महीने की कहानी क्या है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से आपके सामने बताते हैं कि एक महीने का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मिशन क्यों अधूरा है, क्या अपडेट है, वो भी आप समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे एक महीने के बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। दावा है कि ईरान के जो अहम टारगेट थे वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। यानी जिन जिन जगहों को ट्रंप साहब ने
लिस्ट में रखा था वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। वो 3554 के आसपास और जो टारगेट बचे थे उन पर नजर है और उनमें से अब चुन चुनकर हर उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसके अलावा आईआरजीसी ने भी इजराइल के बीर शेवा इलाके को अपना निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी भी लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है। जंग के बीच यूएस और इजराइल के सैन्य प्रमुखों की बैठक भी चल रही है। एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल के जो प्रमुख हैं, यूएस के जो प्रमुख हैं, वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग चल रही है, दिमाग में अभी भी प्लानिंग चल रही है कि कैसे इस पूरे हमले को और ज्यादा बड़ा किया जाए, कैसे ईरान को बैकफुट पर धकेला जाए। लेकिन बैठक में हथियार कार्यक्रम रोकने पर फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये भी उस बैठक का एक अहम हिस्सा, एक अहम पॉइंट है जिस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आज के अपडेट की अगर बात की जाए तो किस तरह से मिशन जो है, जिस मिशन को लेकर इजराइल अमेरिका चल रहे थे, उसमें ईरान का यूएई के इंडस्ट्रियल हब पर भी हमला देखने को मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं और उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा देखना पड़ रहा है। ड्रोन मिसाइल से अल तावीला प्लांट को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर है। ड्रोन मिसाइलों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया। कुवैत भी इस वक्त ईरान के मिसाइल रेंज में है और हमले जो है ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया जा रहा है। देखिए, जिसका जिक्र हमने आपसे किया था कि अगर ईरान में किसी भी जगह बत्ती गुल होती है, बिजली गुल होती है, उस हमले की वजह से निशाना बनाया जाता है, तो ईरान ने इसकी चेतावनी दी थी कि हम आपके पावर प्लांट पर हमला करेंगे, डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे। यानी जो पीने का पानी आप जो बड़े आप मिठास लेकर पीते हुए नजर आते हैं, उस प्लांट को ही ध्वस्त कर देंगे। और पानी वाला संकट, तेल के साथ, गैस के साथ पानी वाला संकट भी हम आपके यहां पैदा कर देंगे। यानी आप घुटनों पर आ जाएं, ऐसी स्थिति वहां पर ईरान की तरफ से बना दी जाएगी। ईरान की यूएस इजराइल को सीधे सीधे धमकी है। धमकी देता हुआ ईरान इस वक्त नजर आ रहा है, आंख दिखाते हुए ईरान नजर आ रहा है। वो धमकी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार यूएस इजराइल के नेताओं के घरों को निशाना ईरान बना सकता है। वो 4000 किलोमीटर वाली रेंज अमेरिका शायद ही भूल पाए और इजराइल भी इसी वजह से कहीं ना कहीं डरा हुआ दुबका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यरूशलेम हो या वेस्ट बैंक है, वहां पर मिसाइल नजर आए हैं। ये भी एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरह से वहां पर अमेरिका और ईरान में 5G ऑपरेशन का नाम निकलकर सामने आया। अमेरिका ईरान में एक बड़ी जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन 5G। यूएसएस त्रिपोली, कल हमने आपको यह खबर दिखाई थी, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यही तो गुणागणित था, यही तो ट्रंप साहब चाह रहे थे, जो 5 से 10 दिन का वक्त मांगा है। क्योंकि आपको बताएं कि यूएसएस त्रिपोली की स्पीड जो है वो बेहद कम है, जहाज धीरे धीरे पहुंच रहा और इसी वजह से वो टाइम और ज्यादा बढ़ाया गया, 10 अप्रैल तक गया है। यानी यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में है और यह रणनीति ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने और उसकी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने पर केंद्रित है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ईरान गुरिल्ला युद्ध और सुरंग नेटवर्क से जवाबी हमले की पूरी तैयारी में है, जिससे अमेरिका के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कैसे, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल जमीनी जंग की जो आहट सुनाई दे रही है और ट्रंप का जो ऑपरेशन 5G है वो आप समझिए। ट्रंप का ऑपरेशन 5G क्या है? अमेरिका की रणनीति इस वक्त 5G पर फोकस है। ट्रंप साहब आपको नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आप मुस्तफा साहब आपको नजर आ रहे हैं। आंखें दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं और ये तेवर है कि आप ग्राउंड पर आइए तो सही, उसके बाद हमारे जो तेवर तल्ख हैं, हमारी जो मिसाइलें वो पूरी तरह से तैयार हैं।
यूएसएस त्रिपोली की एंट्री से यह पूरा तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रैटेजी थी ये ट्रंप साहब की, जिस चीज का अंदेशा आशंका हमने जताई थी, अब आप लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को देखकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जो जो रणनीति हम बता रहे हैं उसी रणनीति पर इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। वो जो टाइम टेकिंग वाली कहानी थी वो इसीलिए थी कि यूएसएस त्रिपोली की एंट्री जो है वो कर दी जाए खाड़ी देश में, और जमीनी ऑपरेशन में इससे बढ़त मिलती हुई नजर आई। अमेरिका की यह बड़ी रणनीति है और इसी वजह से फोकस किस पे है अमेरिका का? 5G से ईरान को हिलाने की फुल स्केल तैयारी है, ताकि सैन्य ठिकानों पर जो IRGC ने जहां जहां अपने जाले बिछा रखी हैं, माइंस बिछा रखे, वहां पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद किया जाए। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अगर देखें तो मसाले तैयार हैं। जो ऑपरेशन 5G अगर अमेरिका करने को तैयार बैठा है तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, मिसाइलें लेकर बैठा है और सैनिकों का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि यूएस सैनिक आए तो करारा जवाब मिलेगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वेलकम टू हेल। अंजाम के लिए अमेरिका तैयार रहे। हम पूरी तरह तैयार है कि इधर से यूएस सैनिक उतरेंगे तो उधर से मिसाइलें बोलेंगे। तो ये कहानी अब कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी कहानी, आपको इस पैकेज के जरिए समझाते हैं। तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन जी। 5 चरणों में शुरू होगा ऑपरेशन जी। ईरान अमेरिका जंग में आसमान से बारूद की बारिश बहुत हो चुकी है। अब जमीन पर आमने सामने की जंग की तैयारी चल रही है। सीधे तौर पर ईरान को अब अमेरिका चैलेंज मिलने वाला है। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। क्योंकि पेंटागन में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू फैसला लेने के संकेत हैं। यूएसएस त्रिपोली भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन ब्लूप्रिंट ब्रीफ करने की चर्चा है। ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। 10,000 सैनिक होर्मुज में तैनात किए जा सकते हैं और खार्क आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया जा सकता है। अभी तक जिस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया, उससे लग रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके फंस सकता है। हो सकता है कि युद्ध 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1-2 महीने चल सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान को तबाह करना होगा, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका करीब करीब हार गया था। ऐसा ना हो ईरान अमेरिका के लिए नया वियतनाम या अफगानिस्तान साबित हो। जबकि इस बार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन में देरी इसलिए हुई है कि वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है, जिससे कम से कम नुकसान। यही वजह है कि अमेरिका पहले फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। इसके लिए पहला टारगेट खार्क हो सकता है, लेकिन खार्क तक पहुंचने के लिए होर्मुज को पार करना जरूरी है और होर्मुज को पार करने का मतलब है पहले समंदर में भीषण युद्ध। वहां जीते तभी ईरान में घुसकर जमीन पर अमेरिकी सैनिक जंग लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी मिडिल ईस्ट की जंग का ताप अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने खुलकर
ऐलान कर दिया है, मिसाइलें तैयार हैं, बस अमेरिकी सैनिकों के उतरने का इंतजार है। किधर से अमेरिकी सैनिक आए और उधर से मिसाइल अटैक हो जाएगा। यानी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी दर्शकों, सीधी जमीनी जंग की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान की खुली चेतावनी, मिसाइलें हैं तैनात। यूएस सैनिकों के उतरने का इंतजार। तेहरान से आई ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि खुली चुनौती है अमेरिका को। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल सिस्टम पूरी तरह तैनात हैं और जैसे ही अमेरिकी फौज जमीन पर उतरेगी, जवाब सीधे युद्ध के मैदान में दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक गुट। एक तरफ सैन्य जमावड़ा, हर तरफ युद्ध की तैयारी। ईरान की यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और स्पेशल फोर्सेस सब कुछ अलर्ट मोड पर है। सवाल यह है, क्या अमेरिका जमीनी हमला करेगा? क्या ईरान की चेतावनी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? मिसाइलें तैनात हैं, फौजें तैयार हैं और दुनिया की नजरें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यानी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान भी इंतजार कर रहा है कि आइए ट्रंप साहब फिर हम बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, वो प्रदर्शन की तस्वीर दिखाई थी, आपको याद हो, और फिर एक थ्योरी निकलकर सामने आती है, ट्रंप की मैड मैन थ्योरी। जी हां, सही सुना आपने। ईरान जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयानों से बार बार पलटते दिख रहे हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, फिर अपने बयानों को खंडन करते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मतलब एक तरफ दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ वो डांस करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। गजब ट्रंप साहब है। कभी कहते हैं बस जंग खत्म होने वाली, तो कभी कहते हैं अभी कुछ और करना होगा। ट्रंप साहब इस टाइम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में उनके सुर जो हैं गजब ही बदले हुए हैं, जिसे कूटनीतिक मामलों के जानकार ने मैड मैन थ्योरी कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैड मैन थ्योरी क्या है। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहां बैठे हैं, आपको बताते हैं कि मैड मैन थ्योरी क्या है। एक तरफ युद्ध की बात करना, एक तरफ हमला करना, वैश्विक स्थिति खराब करना, तो दूसरी तरफ शांति वार्ता की बात करना। एक चेयर पर यह कहना कि ईरान शांति वार्ता जाता है, अपने बयान बार बार पलटना, यानी ट्रंप की
डबल टोन पॉलिसी है और इस वक्त इसी वजह से कहा जा रहा है कि मैडमैन गेम के खिलाड़ी के रूप में ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और मैडमैन गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको आज शांति चाहिए, उनको शांति वार्ता करनी है, लेकिन इन सब के बीच एक्शन देखने को मिलता है, अटैक देखने को मिलते हैं। ट्रंप साहब कूटनीति कर रहे हैं या कंफ्यूज हो गए हैं, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि यह बयान या कंफ्यूजन वाले जो बयान सोची समझी चाल की तरह भी निकलकर सामने आ रही है। और क्या यह एक रणनीतिक कामयाबी के तौर पर अमेरिका के लिए साबित होगा, ये जो मैडमैन थ्योरी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या उस थ्योरी की वजह से ईरान झुकेगा या टकराव बढ़ेगा? क्योंकि दुनिया तो इस वक्त एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह सिर्फ दबाव बनाने की चाल के तौर पर देखने को मिल रही है। आखिर क्या है मैडमैन थ्योरी और क्यों ट्रंप साहब को वियतनाम युद्ध की याद, निक्सन की याद जो है दिलाई जा रही, कंपेयर किया जा रहा है, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्रंप की मैडमैन थ्योरी, ट्रंप के अजब गजब बयान, हर घंटे बदल जाते हैं सुर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान अक्सर हैरान करने वाले होते हैं, लेकिन ईरान जंग के बीच वो लगातार जो कुछ कह रहे हैं उसने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। पिछले एक महीने के अंदर ट्रंप के सुर कई बार बदले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अपना विचार बदलते हैं, खुद अपनी बातों का खंडन करते हैं, यानी अपनी बात से पलट जाते हैं। ऐसा कभी कभार नहीं बल्कि लगातार करते हैं। उनके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना कम से कम बीते एक साल में असंभव सा हो गया है। यूं तो लोगों को धमकाना और बात बात में नाराज हो जाना उनकी पुरानी आदत और फितरत बन गई है। वेनेजुला से क्यूबा, ईरान से तुरान, गाजा से अफगानिस्तान, यूएन से लेकर नेटो और डब्ल्यूएचओ तक सबको धमका चुके ट्रंप अपने इस कार्यालय में तकरीबन अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। वेनेजुला में तख्ता पलट कराने के बाद, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो को देख लेने और यूरोप को टैरिफ की धमकी देने के बाद अब ईरान के साथ हो रहे युद्ध पर ट्रंप अचानक समझौते के मूड में दिख जाते हैं और अगले ही पल ईरान को खत्म करने की धमकी देने लगते हैं। ट्रंप के रवैये पर गंभीर सवाल उठने लगे। ट्रंप ने पहले दावा किया कि अमेरिका ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और युद्ध लगभग खत्म होने वाला है। इस बयान से लगा कि शायद अब तनाव कम होगा, लेकिन 24 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर तबाह करने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि वो ईरान के पावर प्लांटों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और इसकी शुरुआत वहां के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। एक ही दिन के अंदर जीत और शांति के दावों से लेकर सर्वनाश की धमकी तक ट्रंप देते नजर आए। मैडमैन थ्योरी का मकसद है दर्शकों, मकसद है कि अपने विरोधियों को यह यकीन दिलाना कि अगर जरा भी उकसाया गया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी एक ऐसा डर पैदा करना ताकि सामने वाला झुक जाए। ऐसी नीति अपनाने वाला नेता जानबूझकर खुद को अस्थिर, नियम तोड़ने वाला और परमाणु युद्ध तक जाने को तैयार दिखाता है। और ये तीनों ही तस्वीर, ये तीनों ही स्थिति अब तक इस एक महीने की युद्ध में ट्रंप साहब की तरफ से पेश किए जा चुके हैं। ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
ट्रंप के समर्थकों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो इसके पीछे एक सोची समझी कूटनीतिक चाल देखते हैं, जिसे राजनीति की भाषा में मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी का सीधा सा मतलब है कि जानबूझकर दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे सनकी और खतरनाक इंसान के रूप में पेश करना जो गुस्से में आकर कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। समर्थकों का तर्क है कि ट्रंप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि ईरान खौफ में आ जाए और डर के मारे अमेरिका की सारी शर्तें मान ले। ट्रंप ने हाल ही में ईरान की मौत का ऐलान कर दिया और साथ ही अपनी भड़ास निकालने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संकट में अमेरिका की विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेट्स को भी घसीट लिया। सीधा सवाल यह है कि एक तरफ ट्रंप ईरान को खत्म मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई यह है कि ईरान की सेना, उसके खतरनाक ड्रोन और मिसाइलें आज भी मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से सक्रिय है। जो दुश्मन आज भी मिसाइलें दाग रहा हो, उसे सिर्फ जुबानी जमा खर्च से मरा हुआ घोषित कर देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कड़े बयानों के शोर में वास्तविकता को नजरअंदाज किया जा रहा है। कूटनीति में केवल भड़काऊ धमकियों से या खुद को सनकी दिखाने से युद्ध नहीं जीते जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये स्ट्रेटेजी दिखाने से युद्ध नहीं जीता जा सकते ट्रंप साहब, लेकिन ट्रंप साहब हैं कि मानेंगे नहीं। वो अपने आगे सुनते ही नहीं है, अपने आगे देखते नहीं है। जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। ये मैडमैन थ्योरी ईरान के लिए, इसको लेकर क्या पॉलिसी है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल इस थ्योरी के जरिए दुश्मन को अस्थिर करने की यह पूरी एक रणनीति है। नेता खुद को अनप्रिडिक्टेबल बताता है। बयान तो देख ही रहे हैं आप, और उन बयानों के जरिए हम और आप और इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ एक वर्ड का यूज कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। यानी एक डर दिखाने की कोशिश जो ट्रंप साहब के जरिए की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है ताकि डील हो सके। वो इसलिए की जा रही है ताकि दुश्मनों पर दबाव बनाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैडमैन की शुरुआत हुई कैसे, ये थ्योरी आई कहां से, ये पैदा कैसे हो गई? तो इसका जवाब है रिचर्ड निक्सन। जी हां, मैडमैन थ्योरी की शुरुआत रिचर्ड निक्सन ने की थी। 1969 का वो समय था, वियतनाम युद्ध में अमेरिका उलझा हुआ था और वहां पर यह मैडमैन थ्योरी सामने आई थी और इसका इस्तेमाल किया गया था। वहां पर यही कोशिश की गई थी कि इस तरह की तस्वीर दिखाकर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन ट्रंप की जो मैडमैन थ्योरी है, जो बयान है, जो हकीकत है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये दोनों ही चीजें डिफर करती हुई नजर आ रही। बयान ट्रंप साहब का, दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जंग खत्म होने वाली है। अब तो ईरान बैकफुट पर है, यह जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन हकीकत क्या है कि अभी भी सैन्य दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी सैनिक जो है वो भेजे जा रहे हैं। फिर एक बयान आता है कि गेम ऑफ जो प्लान है ट्रंप साहब का, वो चेंज करना होगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, अब कुछ और करना होगा। लेकिन हकीकत कुछ और होती है इससे। फिर एक बयान आता है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। बातचीत हो रही है, टेबल रख दी गई है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, ट्रंप साहब बैठेंगे, ईरान के लोग बैठेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। शांति की बात एक तरफ हो रही है, लेकिन तैयारी युद्ध की है। युद्ध की ये पूरी तैयारी
क्योंकि खाद्य द्वीप पर अमेरिका ने नजरें गड़ाकर बैठी हुई हैं। इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगी और ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लगातार जो अमेरिका के लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रंप का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के पुतले उनको जमकर धुना गया, यानी लोगों ने ट्रंप के पुतले पर जमकर डंडे बरसाए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं ट्रंप के। अब देखिए ये ट्रंप साहब की जो पुतले हैं और ये गुस्सा देखिए आप, ये नाराजगी देखिए आप इन लोगों की। ट्रंप साहब को जिस डंडे से मछली पकड़ी जाती है उसमें ट्रंप साहब को लटका दिया गया, ऐसे लटका दिया गया है और लटकाने के बाद डंडों से पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है नो किंग, हमें कोई राजा नहीं चाहिए। लेकिन ये नाराजगी, ये गुस्सा क्यों है वो समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को इस युद्ध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका में खुद पैदा हो रही है। तभी ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जनता, ये जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्रंप साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में, करीब करीब 3100 जगह से लोग नजर आए हैं सड़कों पर। ट्रंप साहब का इसी तरह का पुतला लेकर डंडे से धुनाई एक के बाद एक दे दनादन पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सीधा इस प्रोटेक्शन का जो नाम दिया है, इस वो कहा जा रहा है नो किंग प्रोटेस्ट, इसका नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब इस वक्त एक राजा की भूमिका में, सन की राजा जो होता वैसे कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से जो उनके शेयर है वो पूरी तरह से लाल नजर आ रहे हैं, वो लोग समझें। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये नाराजगी मिड टर्म चुनाव में कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को डराती हुई नजर आने वाली है। ये आपने एक तस्वीर देखी है। अब आपको 8 जगह की और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और ऐसे ही गिनते जाइए। तस्वीर नंबर 8, इनकी संख्या कम नहीं है दर्शकों, ये और ज्यादा है। और तस्वीरें हम अगर आपको दिखाने बैठेंगे तो समय गुजर जाएगा, लेकिन ये विरोध कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये हाल अमेरिका का ही, ये ट्रंप साहब जो हैं वो घर में ही घिरते हुए नजर आए। शनिवार की तस्वीर है। शनिवार से नो किंग्स नाम से बड़े लेवल पर प्रदर्शन अब भी जारी है और यह प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, बढ़ती महंगाई, ये तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से सबसे ज्यादा गुस्सा इन लोगों में देखने को मिल रहा है। देश के लगभग हर हिस्से में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक हर जगह लोगों ने मार्च निकाला और अपनी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि जो नो किंग्स प्रदर्शन है ये तीसरी बड़ी लहर है और इससे पहले भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं जिनमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इन प्रदर्शनों के पीछे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाना, ईरान से पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल देना बताया जा रहा है। ये 8 तस्वीरें देखिए आप और डोनाल्ड ट्रंप की जो फोटो लटकाकर उन्हें जो धुना जा रहा है वो इसी वजह से देखने को मिल रही है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने जाफता अभियान शुरू किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान ने जाफता अभियान शुरू किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से लोगों से जाफता अभियान के जरिए लोगों से जान की कुर्बानी मांगी जा रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान लगातार इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है।
और एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का सीधा मकसद है जान की कुर्बानी, जाफदा अभियान। और इस अभियान के तहत लोगों से जान की कुर्बानी मांगी जा रही है, यानी हर उस एक इंसान से जो इस वक्त ईरान में है, जो इस वक्त इस युद्ध की वजह से परेशान नजर आ रहा है, वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। इस अभियान से जुड़कर वो आगे आए और अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से अटैक किया। लगातार ईरान की तरफ से कुवैत पर अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ईरान ने कुवैत पर अटैक किया, बड़ा खतरा जो है वो टला है, क्योंकि नेशनल गार्ड ने 5 ड्रोन मार गिराए हैं। ये जो ड्रोन से हमले किए गए थे, इन्हें मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। लगातार देखिए, जो ड्रोन है वो आपको नजर आ रहे होंगे और हवा में ही इन ड्रोनों को एक एक करके मारा गया है, वरना आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होती। जो लोग हैं वो यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त, और इन हालातों के बीच लोग जो है वो घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाहर जो लोग निकल रहे हैं वो डरे से हमें नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक कई ड्रोन हमले जो वो किए गए, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और समय रहते हुए उन ड्रोनों को मार गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी ईरान पूरी तरह से इस वक्त हमलावर मूड में नजर आ रहा है। गल्फ कंट्रीज इस वक्त निशाने पर हैं और एक के बाद एक यूएई से लेकर कतर, बहरीन, इन जगह पर अटैक किए जा रहे हैं। इन दोनों खबरों को आप समझिए। पहली खबर आपने जो देखी वो थी कि जाफता अभियान को लेकर। जाफता अभियान लाने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा, एक ही मकसद है कि जो लोग वहां पर हैं वो इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान के तहत अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। यानी ईरान का हर एक वो इंसान जो जाफता अभियान से जुड़ेगा, वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान कुवैत पर नजरें गड़ाकर बैठ गया है और लगातार हमला कर रहा है, एक के बाद एक अटैक कर रहा है। और मैसेज क्लियर है कि अभी भी अमेरिका को यह कह रहा है कि थम जाइए, खतरा टला नहीं है। भला नेशनल गार्ड ने 5 ड्रोन मार गिराए हो, लेकिन ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आ रहा है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। 1 महीने से जो जंग जारी है, उसमें अब आप समझिए कि मानवाधिकार के मुताबिक क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इस पूरे 1 महीने के युद्ध में अगर बात की जाए, इस जंग में करीब करीब 3461 लोगों की मौत हुई है, 1551 आम लोगों की मौत हुई है और 236 मासूम बच्चों की मौत हुई है। यह इस युद्ध में हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। दर्शकों, ताजा आंकड़ा सबको चौंकाने वाला है। इस संघर्ष की जो भयावहता है, उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने ला चुका है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों ने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के दहाने पर खड़ा कर दिया है। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक अब तक इस जंग में कुल 3461 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 1551 आम लोग हैं, यानी आम नागरिक शामिल हैं। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं आप लोग क्या है? सबसे दर्दनाक बात है 236 मासूम बच्चों की जान भी इस संघर्ष में चली गई। यानी जो जंग का खौफनाक आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि क्या कुछ इस युद्ध में झेलना पड़ रहा है। मानवाधिकार समूह का जो दावा है वो जंग में मौत के आंकड़ों को बयां कर रहा है।
3,461 अब तक मौतें हो चुकी हैं और इन मिसाइल इन ड्रोन अटैक का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर, आम नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1551 ये आंकड़े, और ये आंकड़े अभी थमने वाले नहीं है दर्शकों, ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन सबसे चिंता वाली बात, सबसे परेशान करने वाली बात हमारे और आपके लिए है, वो है मारे गए बच्चों के आंकड़ों की संख्या 236। ये वो आंकड़ा है जिसके देखने और पढ़ने और सुनने के बाद दिल दहल जाता है। और यह आंकड़ा यहां नहीं थम रहा है, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। एक महीने से जंग की चपेट में मिडिल ईस्ट। अब तक करीब 3400 से ज्यादा मौतें। ईरान लेबनान में सबसे ज्यादा मौतें। ईरान युद्ध में पूरे मिडिल ईस्ट में हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इन हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर हमले किए। इसके साथ ही लेबनान में भी एक नया मोर्चा खोल दिया। इस युद्ध में हुई मौतों के ताजा आंकड़े अलग अलग सोर्सेज से सामने आए, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अमेरिका के मानवाधिकार समूह HRANA के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,461 लोग मारे जा चुके हैं। समूह के अनुसार इनमें से 1,551 लोग आम नागरिक थे। इनमें कम से कम 236 बच्चे भी शामिल हैं। इस समूह का कहना है कि उसके ये आंकड़े जमीनी रिपोर्ट्स, स्थानीय संपर्क, हॉस्पिटल और आपातकालीन स्रोतों, साथ ही साथ नागरिक समाज के नेटवर्क, ओपन सोर्स सामग्री और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की तरफ से जानकारी दी गई कि ईरान में अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 1900 लोग मारे गए हैं और 20,000 लोग घायल हुए हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि इन आंकड़ों में वो कम से कम 104 लोग शामिल हैं या नहीं, जिनके बारे में ईरानी सेना ने बताया था, क्योंकि वो 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी हमले में मारे गए थे। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। ये युद्ध यीशु के लिए लड़ा जा रहा है। जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये पूरा युद्ध जो है धर्म युद्ध बनाते हुए पीट हेग्सेथ नजर आ रहा है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये युद्ध जो है यीशु के लिए लड़ा जा रहा है। जंग को मुस्लिम वर्सेस ईसाई बनाने की तैयारी है, ये खबर सामने आ रही है। अब आप समझिए कि लगातार किस तरह से जो पीट हेग्सेथ साहब हैं वो इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके शरीर पर बने टैटू इस चीज और इसकी तस्वीर तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मैसेज जो देते हैं, सिया सुन्नी से कोई मतलब नहीं है, वो साफ तौर से कहते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईरान ने मिसाइल हमलों का एक AI वीडियो जारी किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में नए मिसाइल हमलों की लहर दिखाई गई है। वीडियो न्यूज एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। AI वीडियो सामने आया है। जो आंकड़े आपने देखे वो सिर्फ नंबर नहीं थे दर्शकों, ये उन घरों की खामोशी है जो हमेशा के लिए उजड़ गए। ये उन मां बाप की
चीखें हैं जिनके बच्चों की हंसी अब कभी नहीं लौटेगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान और उसके सहयोगियों ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी और इसी के साथ मौत का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल है, और सवाल यह है, क्या यह जंग अब सिर्फ बदले की आग में झुलसती रहेगी या दुनिया इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यह जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं है दर्शकों, इंसानियत के दिल पर भी वार कर रही है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इस्राएली हमलों में 1238 लोग मारे गए। इनमें कम से कम 124 बच्चे शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च को जब लेबनान के इस सशस्त्र समूह ने इजराइल के साथ एक नई युद्ध में हमले शुरू किए, तब से हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। ये साफ है कि अधिकारियों की तरफ से बताई गई मरने वालों की संख्या में लड़ाकों की संख्या शामिल है या नहीं। लेबनान की सेना के मुताबिक 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में 8 लेबनानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर मौतें दक्षिणी लेबनान में हुई हैं। इराक के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक संकट शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 100 लोग मारे गए। इनमें आम नागरिक, ईरान से जुड़े शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के सदस्य, अमेरिका के सहयोगी कुर्द, पेशमर्गा लड़ाके और सेना के सैनिक शामिल हैं। ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि अब ये इंसानियत पर सबसे बड़ा वार बन चुकी है। हर आंकड़ा एक कहानी है, हर मौत एक परिवार की तबाही है। सवाल यह है, क्या यह जंग यहीं थमेगी या फिर आने वाले दिनों में मौत का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सवाल यह है, क्या यह जंग अब सिर्फ रणनीति की नहीं बल्कि एक जिद की लड़ाई बन चुकी है? क्या ताकत का यह टकराव पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तो सबसे बड़ी कीमत इंसानियत चुकाती है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर मोड़ पर हालात बदल रहे हैं और हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन उससे पहले इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।